हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं, लेसन नंबर 21। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं स्लों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आपको विद्युत धारा का मापन, विभवांतर का मापन, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध से प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। ऐसे आपको टॉपिक क्रम वाइज पढ़ते जाना है, ठीक है। तो हमें शुरू करना है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा का मापन से, क्योंकि हम लोगों को पिछली क्लास में ही पढ़ लेना चाहिए था। जैसे हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, विभव के बारे में पढ़ा, उसी समय हम लोगों को जान लेना चाहिए था कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं और विभव से किससे माप। चलिए खैर छोड़िए, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो विद्युत धारा का मापन होता है, विद्युत धारा का मापन यानी जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, इसको किस यंत्र द्वारा मापते हैं, ठीक है। और उसको कैसे लगाते हैं, किस क्रम में संयोजित करते हैं, उसका प्रतिरोध कितना होता है, ये हमें इतनी जानकारी इसका लेनी है, ठीक है। तो जो हमारा विद्युत धारा होता है, इसको हम लोग मापते हैं अमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। देखिए, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है हमारा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर का ये फर्स्ट वाला लेटर उठा लीजिए आगे और उसी में मीटर जोड़ दीजिए। तो आप लोग मात्रक से ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो उसके जो मापक यंत्र होता है उसे एमीटर, एम्पियर अमीटर, ठीक है। ऐसे नाम मिलता जुलता लगता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर से इसका भी नाम शुरू है, इसका भी नाम, ठीक है। और एम्पियर अमीटर, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध यानी हमें एक अच्छा अमीटर बनाना है, एक आदर्श अमीटर बनाना है, तो उसका जो प्रतिरोध हमें रखना चाहिए, शून्य रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 0 ओम का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और इसका हम लोग प्रयोग करते समय, यानी किसी भी धारा, किसी भी परिपथ में यदि धारा का मान हमें अमीटर द्वारा नापना है, तो इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो जो हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे करते हैं? अमीटर से। कैसे इसको पहचानेंगे? तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका क्या होता है? मात्रक होता है, मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर से ही हम एमीटर, एम्पियर अमीटर। उसी तरह विभवांतर, क्या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तो उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। उसके जो मापक यंत्र होता है उसे वोल्ट मीटर, यानी मात्रक से ही आप लोग पकड़ लेंगे कि किससे हम विद्युत धारा मापते हैं और किससे वोल्ट मीटर मतलब विभवांतर मापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का मापन। किसके द्वारा करते हैं? अमीटर के द्वारा, ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इतनी बात है आपको याद रखना है इससे, ठीक है। बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की, यानी विभवांतर का मापन किससे करते हैं? विभवांतर का मापन। तो जो विभवांतर का मापन किससे करेंगे? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऐसी वोल्ट में आप जोड़ दीजिए मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये हो गया हमारा मापक यंत्र। यही हो गया हमारा क्या? मापक यंत्र हो गया। किसका? तो विभवांतर का। क्या हो गया? विभवांतर का ये मापक यंत्र हो गया वोल्ट मीटर। सिर्फ इसके मात्रक से ही आप लोग पहचान जाएंगे। एम्पियर का, एम्पियर से एमीटर यानी विद्युत धारा का मापन, और वोल्ट, वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन, ठीक है। देखिए, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसका प्रतिरोध 0 होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यानी हम लोग जो विद्युत धारा का मापन, जो अमीटर है, इसी को हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। जो उसकी कुंडली में लगे प्रतिरोध होते हैं, उसके उच्च प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो वही हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का, वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। परिपथ में निकालना, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है,
ऐसे तार गया है, ठीक है, आगे तक गया है। हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना होगा। तो जो वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल होंगे ना, उन दोनों टर्मिनलों को इनसे जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहीं पे मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है हमारा, IC का एक टर्मिनल एक सिरे से और दूसरा टर्मिनल दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, तो इस दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा वो इस वोल्ट मीटर में बताने लगेगा, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जो विद्युत धारा यानी जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। इसका एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 ओम का होता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो ये तो बात रही हम लोग की विद्युत धारा का मापन और विभवांतर का मापन। अब हम लोग चलेंगे इसके मेन टॉपिक पे, ठीक है। इसका है नाम ओम का नियम। ओम का नियम, तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। चलिए ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम, तो ये तो सब लोग पढ़े होंगे 10th में ही, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है कि कोई भी चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, लंबाई को क्रमशः हम लोग नियत रख दें, ठीक है। यानी इसकी जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था मतलब उसकी लंबाई में हम लोग कोई चेंजेस ना करें, उसकी मोटाई में कोई चेंजेस ना करें, उस पर हम ताप, भौतिक अवस्था यानी ऊपर से हम यही ना कर सकते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसकी मोटाई कर सकते हैं, उस पर उसको गर्म कर यानी उसका ताप बढ़ा सकते हैं, यही हम लोग कर सकते हैं। तो उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, यानी उसकी लंबाई, मोटाई या ताप, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको स्थिर रखना है, ठीक है, स्थिर रखना है। तो उस चालक में यानी कहेंगे कि ओम का नियम यह बताता है किसी भी चालक तार की जो भौतिक अवस्था है यानी क्रमशः लंबाई, मोटाई, जो ताप है उसको स्थिर रखा जाए। क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए। स्थिर रखा जाए तो क्या होता है कि यानी किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी लंबाई, मोटाई, ताप को क्रमशः हम स्थिर रखें तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उन चालक तारों के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी जो विभवांतर होता है भी वह समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपात में होता है, ठीक है। यही जो होता है हमारा ओम का नियम है, यानी भी प्रोपोर्शनल आई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो नियतांक क्या होता है? तो भी बराबर हमारा आता है, इसको हटाते हैं तो आई और क्या है? आर। तो ये है हमारा ओम का नियम, ठीक है। यानी ये एकदम पूरा फार्मूला निकल के आता है। यहाँ पे आर जो हमारा क्या है? प्रतिरोध है, एक नियतांक है जिसको हम नाम देते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या करता है? तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बताएंगे कि किसी भी भौतिक अवस्था यानी किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था क्रमशः लंबाई, मोटाई, ताप को स्थिर रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। और यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं इसका, जैसे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है आर, और आर को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ से प्रतिरोध का निकाले अगर मात्रक हम लोग तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई। V अपान आई, इसका पता है मान क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए या इसी को हम लोग एक शब्द में बोल देते हैं क्या? ओम। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए या ओम कहिए, ठीक है। ओम, इसका सिंबल ओम का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। ओम को सिंबल इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं V बराबर I इंटू आर, दैट इज द लॉ ऑफ ओम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इस फार्मूले को भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यदि उसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप डेफिनेशन बता के समझा दीजिए कि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई को क्रमशः हम स्थिर रखें और उसमें धारा प्रवाहित करें तो उन चालक तार के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा तो विभवांतर का मान भी क्या होगा? कम होगा। ऐसे आप उनको समझा सकते हैं और ये फार्मूला आप लोग बता दीजिएगा। बात समझ में आई है? तो चलिए फार्मूला नोट कर लीजिएगा।
और एक और बात समझिएगा, ये जो जैसे चालक, जितने भी चालक तार हैं, कुछ उसमें ओमी होते हैं, कुछ अनओमी होते हैं, तो उसको कैसे आप लोग करेंगे, तो देखिए जिसका ग्राफ, ठीक है, जिसका ग्राफ, जिस चालक तार का ग्राफ यदि हमें सीधा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, तो वो क्या होगा, ओमीय होगा। क्या होगा, ओमीय चालक होगा, ठीक है। और जिसका ग्राफ हमें वक्र जैसे मिले, टेढ़ा मिले, ऐसे मिले, ठीक है, या ऐसे मिले, तो ये क्या होते हैं, हमारे अनओमीय होते हैं। क्या होते हैं, अनओमीय, अनओमीय, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि किसी भी चालक तार का, ठीक है, यदि हम ग्राफ खींचे और वह सीधा प्राप्त होके, एक सरल रेखा में प्राप्त होके, तो उसे कहेंगे कि वह ओमीय चालक है, ठीक है, ओमीय प्रतिरोध है। और जिसका ग्राफ वक्रीय मिले, टेढ़ा मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो इतना समझ में आया है। चलिएगा आगे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध आपको मैंने डिफिनेशन बताया ना यहीं पे, कि जो प्रतिरोध होता है वह धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, तो इसको समझ लेते हैं, इसको पहले नोट करिए, फिर उसको हम लोग समझते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए आपको जनरली पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो कुछ चालकों की कुछ बातों पे निर्भर करता है, और बातें क्या क्या हैं। तो देखिए जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको डिनोट करते हैं आर से ना। ये जो होता है चालक तार की किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। यानी जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी किसी भी तार को, यदि तार हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे हमें धारा कम मिलती है। क्या होती है, धारा कम मिलती है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे बहुत कि जैसे मान लो कोई बैटरी से या कुछ से जैसे कुछ चलाना होता है, तो यदि हम ज़्यादा लंबा दूरी वाला तार, यानी बहुत ज़्यादा दूर से बैटरी से हम ला रहे हैं करंट को बहुत दूर से, तो देखते हैं कि नहीं उठा पाता है, लोड नहीं उठा पाता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपको पता है प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा घटती है। क्या होती है, धारा घट जाएगी, जिससे हमें लोड नहीं उठा पाता है, ठीक है, उठा नहीं पाते हम लोग लोड, ठीक है। तो जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लंबाई कम करेंगे प्रतिरोध कम होगा। अब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर जो हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है, वह तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये जैसे तार है ना, तो इसका जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसी के क्या होता है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जितना एरिया इसका ज़्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। और इसका जैसे एरिया क्या होगा, कम होगा। ये देखिए इसकी तुलना में एरिया कम है ना, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। एरिया ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, एरिया कम तो प्रतिरोध ज़्यादा। तो जितना आप पतला तार यूज करेंगे उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम बहेगी, करंट क्या होगी, कम बहेगी, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब फिर इन दोनों को आप एक साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यानी इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए, इन्हीं दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L अपान A। L अपान, देखिए ऊपर जो होता है समानुपाती का सिंबल समानुपाती को दिखाता है, और जो बट्टे में आ जाता है व्युत्क्रमानुपाती को, तो R प्रोपोर्शनल L, और जो R है व्युत्क्रमानुपाती होता है L के। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा, तो यहाँ से R बराबर नियतांक आता है इसको, ठीक है, ये नियतांक आता है रो L अपान A, L अपान A, ठीक है। इसी को हम लोग, इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध।
विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका आपको मात्रक पूछ देगा तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक इसका निकालेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो R इंटू ए हो जाएगा अपान L हो जाएगा, यानी रो बराबर आएगा R इंटू ए अपान L। ठीक है, आपको पता है R का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया है ना, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपन L लंबाई है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसका मात्रक क्या आता है, ओम इंटू मीटर। क्या आता है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी नोट करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है, यह भिन्न भिन्न लंबाई और भिन्न भिन्न एरियाओं के लिए क्या होगा, प्रतिरोध हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, यानी लंबाई अलग अलग हो किसी भी चालक तार की, उसका एरिया भी अलग अलग हो, तो उसका जो प्रतिरोध हो हमारा निकलेगा वो तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकलता है वो एक ही निकलता है। क्या निकलता है, एक ही निकलता है। ठीक है, और यदि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, जिस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उसका जो क्या है, उसमें जो धारा का मान होता है उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी उसकी चालकता क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कह दें कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा वो क्या होगा, विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होगा, विद्युत का सुचालक होगा, अच्छा सुचालक। ठीक है, अच्छा सुचालक होगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता जितनी कम होगी जिस चालक तार के भी, वह विद्युत का सुचालक होगा, बढ़िया एकदम अच्छा सा सुचालक होगा। जिसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है या प्रतिरोधकता कम है, वह क्या होगा, विद्युत का अच्छा सुचालक होगा। जैसे हमारा चांदी आता है, चांदी की विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होती है, इस कारण जो आता है वो सबसे ऊपर आता है कि जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है तो चांदी को मानी जाती है, फिर तांबा, सोना, एल्युमिनियम ऐसे आता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध पे। विशिष्ट प्रतिरोध जिसका जितना कम होगा उसमें धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा, यानी वह विद्युत की अच्छी सबसे सुचालक होगी। ठीक है, तो चलिएगा, तो यहाँ से हमने एक बात समझा कि जिसकी विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होती है, यानी जितना जिसका कम होगा वो विद्युत का ही उतना अच्छा क्या होगी, सुचालक होगी। क्या होगी, सुचालक होगी। इतनी बात समझ में आई है। चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा देख लेते हैं एक इक्वेशन कि जो प्रतिरोधकता होता है उसका ताप गुणांक क्या होता है, यानी ताप पे कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो उसको एक इक्वेशन द्वारा आपको बस समझ लेना है, उस इक्वेशन को याद कर लेना है, उस पर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसको, उस इक्वेशन को भी। तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का ताप गुणांक, ताप गुणांक। ठीक है, तो इसका एक इक्वेशन है आपको, क्या है, रो टी बराबर होता है रो टी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में टी प्लस टी नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से आप क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें जो हमारा अल्फा एक दिख रहा है, ठीक है, आपको तो पता है रो जो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, इसमें अल्फा और टी नॉट दिख रहा है, तो जो हमारा अल्फा है, ठीक है, अल्फा ये क्या है, हमारा ताप गुणांक है, यही है हमारा क्या है, ताप गुणांक है। ठीक है, और जो टी और टी नॉट है ये क्या है, हमारे ताप है, क्रमशः ये क्या है, हमारे ताप है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, कि जो विशिष्ट प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है उसका इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल सोल्व करें, आपको न्यूमेरिकल ही मिलेंगे या इक्वेशन पूछ देगा। बात समझ में आई है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर आपको पदार्थ एवं उनके विशिष्ट प्रतिरोध तथा ताप गुणांक का एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल में आपसे पूछ सकता है कि तांबा का जो होता है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, या उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कितना होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इन सब का विशिष्ट प्रतिरोध और ताप गुणांक याद कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक की, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट
चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो देखिए जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अभी ना हमने पढ़ा ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही हमारा विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता है। अभी हमने बताया कि जिसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होता है वो विद्युत की उतना ही अच्छी क्या होती है, सुचालक होती है। जो विशिष्ट चालकता होती है, चालकता क्या बताती है कि चालकता यही दर्शाती है कि जो चालक है उसमें धारा कैसे प्रवाह होगा। ठीक है, यानी धारा के प्रवाह को ही बताता है विशिष्ट चालकता। इसी चालकता के आधार पर हम लोग विद्युत का कुचालक, सुचालक, अर्धचालक डिपेंड करते हैं, यानी क्या करते हैं उसको बांटते हैं कि ये चालक है, कुचालक है, सुचालक है, चालकता पे ही। ठीक है, तो चालकता जो होती है धारा के मान को ही बताती है चालक तार में। तो हमने अभी पढ़ा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसका जितना कम होगा वो उतना ही अच्छी चालक होगी। तो कम होगा तो वो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो वो कम होगा। तो ये कैसा उल्टा अनुपात है ना। तो इसलिए जो हमने कहा है कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी विशिष्ट चालकता व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, विशिष्ट जो चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहीं से इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। या इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू इंटू मीटर, या हाँ म्यू प्रति मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता है। और चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट जुड़ गया तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो चालकता प्रतिरोध सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, कि जो प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। अब विशिष्ट चालकता आ गई तो प्रतिरोध भी क्या होगा, विशिष्ट होगा। तो विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है। और यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला तो वही हो जाएगा। फार्मूला आप जो अभी हमने जो पीछे बताया विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला बताया, वहीं से आप विशिष्ट चालकता का फार्मूला निकाल सकते हैं। बात समझ में आई है, तो चलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, सेलों का संयोजन देखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक है जैसे किरचॉफ का नियम, हीटस्टोन सेतु का क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जितने लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो अगली क्लास मिस ना कर पाए, इसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर ले, तो ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।